की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की महिलाओं को लेकर क्या सोच है ये एक बार फिर एक्सपोज हो गया। आपको बता दें कि पिछले वर्ग की लड़कियों से लेकर सोशल मीडिया पर जो कंटेंट जाता है उसको लेकर बड़े बड़े बयान कांग्रेस के विधायक और एसपी नेता ने बयान दिया है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें, एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है सोशल कंटेंट को लेकर, क्या है वो बयान? देखिए, एसटी हसन ने जो बयान दिया है, किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश के, और वो बेहद शर्मनाक और विवादित बयान देते हैं। और उनके बयान को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद एसटी हसन बयान देते हैं। और दोनों के बयान ये बताते हैं कि इस पार्टी की सोच ही महिला विरोधी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। एसटी हसन का कहना है कि जो घटनाएं देश में महिलाओं के खिलाफ होती है उसका एक बड़ा कारण है लड़कों में जो गलत वीडियोस देखने के बाद हार्मोन बदलते हैं, उसको ये दे रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं। जबकि कांग्रेस के नेता साफ साफ ये बयान दे रहे हैं कि अगर कोई महिला सुंदर दिखती है रास्ते में तो उसके साथ गलत हो जाता है। ज्यादा बताने की समझाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ना हम इस नेता की घटिया बयानों को दर्शकों के सामने ज्यादा रखेंगे। सिर्फ इतना हम बता रहे हैं दर्शकों को कि इनकी मानसिकता यही है कि अगर रास्ते में कोई सुंदर लड़की दिख जाए, कोई सुंदर महिला दिख जाए तो उसके साथ गलत हो जाता है। और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं इसके पीछे का कारण है गलत वीडियो देखकर जो शारीरिक बदलाव होते हैं। आप इससे समझिए कि इस पार्टी की सोच कितनी घटिया हो चुकी है कि एक और प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार हर दिन बड़े बड़े कदम उठा रही है, ठोस फैसले कर रही है। जो जिहादी सोच वाले लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो महिला विरोधी पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन सरकार का देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का ऐसा बयान आना यह बताता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कितना ढीला पड़ चुका है। चाहे वो अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी के लिए या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए हो। और कांग्रेस के नेता ने जिस मंच से यह बयान दिया वहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। और दिग्विजय सिंह का क्या इतिहास रहा है हर किसी को मालूम है। तो आप ये देखिए कि यूपी में चुनाव से पहले ऐसे बयान सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी पीछे जा चुकी है यूपी में कि आज अगर अकेले चुनाव लड़ जाए तो शायद एक भी सीट न मिल पाए। समाजवादी पार्टी पहले से बैकफुट पर है और उस स्थिति में ये लोग ऐसी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। यानी आपकी लंका पहले लगी हुई है, जीत दूर दूर तक आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है, उसके बावजूद आप ऐसा बयान दे रहे हैं। और वो भी महिलाओं के लिए, वो भी लड़कियों के लिए जो आज के दौर में बीजेपी के लिए घर से निकलकर बड़े पैमाने पर वोट करती हैं। और जिन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, पिछड़ी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, शोषित महिलाएं वो सुंदर नहीं होती हैं, तो दुनिया भर की बातें की, धर्म ग्रंथ में ये लिखा है वो लिखा है। जबकि इस बेवकूफ आदमी ने, विधायक कैसे ये बन गए, मुझे तो इसी पर हंसी आ रही है कि वेद पुराण पर जो सवाल उठा देते हैं ये विपक्ष के नेता, इनकी सोच आप देख लीजिए कि ये लोग, पहली बात तो पूरी तरह से इनके पास ना कोई जानकारी है ना कोई तथ्य है, ये 100% अनपढ़ हैं, जाहिल वाली इनकी सोच है। और कुछ भी मामला होगा ये लोग तुरंत धर्म ग्रंथ पर सवाल उठा देंगे, मनुस्मृति पर सवाल उठा देंगे। लेकिन इनको यही नहीं मालूम है कि उन्हीं धर्म ग्रंथों में महिलाओं के लिए कितने सम्मान के शब्द लिखे गए हैं। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि हिंदुओं के बड़े बड़े जो धर्म ग्रंथ है उसमें ये सब लिखा है कि हिंदू जो आदिवासी वर्ग की महिलाएं हैं उनके साथ ये सब करना सही है, इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। इस गधे को यही नहीं मालूम है कि ये किस धर्म ग्रंथ की बात कर रहा है। आप सोचिए कि इसकी सोच कितनी घटिया है, किस धर्म ग्रंथ की बात कर रहा है ये। इसको बताना चाहिए कि रामायण में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, जो 4 वेद हैं, 16 पुराण हैं, 16 उपनिषद हैं, किसमें लिखा हुआ है ये चीजें। बिना मतलब की फालतू बातें करते हैं ताकि हिंदू समाज पर सवाल उठाया जाए, सनातन को कटघरे में खड़ा किया जाए, क्यों? ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सामने आए और फिर विवादित बयानबाजी करें। सिर्फ हमेशा ये लोग हिंदू धर्म ग्रंथों पर तो सवाल उठा देते हैं, दम है तो मुसलमानों के धर्म ग्रंथ पर सवाल उठा के दिखाओ, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ पर सवाल उठा के दिखाओ, एक दिन में सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है और हिंदू समाज के लोग इतने ज्यादा सहिष्णु हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है, उसके बाद भी भारत के मुसलमानों को खरोंच तक नहीं आती है। यह है हिंदू समाज। और लेकिन आप देखिए कि अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और यही कारण है कि ये लोग आज
यूपी में इनके 5-10 विधायक नहीं है कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी तीसरी बार चुनाव हारेगी, ये बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं। और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे। बीजेपी की ओर से यही पलटवार आया है कि अभी तक डिम्पल यादव हो या फिर प्रियंका गांधी, उनका पलटवार क्यों नहीं सामने आया, उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया। देखिए, डिम्पल यादव को लेकर मौलाना रशीदी ने क्या कुछ नहीं कह दिया था जब वो मस्जिद में गई थी। आप देखिए कि वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, वहां पर मौलाना रशीदी को कुछ नहीं कहा अखिलेश यादव ने। उनकी पत्नी का मामला, उनकी पार्टी की सबसे बड़ी महिला नेता का मामला, मुलायम सिंह यादव की बहू का मामला, जिनके ससुर कई बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनके पति यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं और आज उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब वो अपनी पत्नी के अपमान पर चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए, तो ऐसे नेताओं पर क्या ही बोल पाएंगे। इससे सीधे सीधे समझ में आता है कि पार्टी की सोच कितनी गिरी हुई है। महिलाओं को लेकर ये क्या सोचते हैं, कुछ भी बोल दिया जाए, चाहे इनके परिवार की महिलाएं हो या दूसरी महिलाएं हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको तमाशा करने से वक्त मिले तभी तो ये और चीजों पर बात करें। सर, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मुस्लिम का कोई खेल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। महिलाओं को लेकर ऐसी सोच रहेगी तो अगर ये गलती से सत्ता में आ जाए तो सवाल तो यही उठेगा कि महिला इनके संरक्षण में कैसे सुरक्षित रहेगी। देखिए, ये पूरा खेल तुष्टीकरण का ही है। इसमें मुसलमान महिलाओं का जिक्र नहीं है, इसमें हिंदू महिलाओं का जिक्र है, दलित महिलाओं का जिक्र है, पिछड़ी जातियों की महिलाओं का जिक्र है और आदिवासी समाज की महिलाओं का जिक्र है। इन्होंने कहा कि बुर्के वाली महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है। आप देखिए कि मैसेज देने की कोशिश क्या हो रही है। सीधे सीधे हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समाज को हर तरह से घेरने की कोशिश की जाती है, चाहे मुद्दा महिला सम्मान का हो या फिर मुद्दा किसी और चीज से जुड़ा हुआ हो। अब इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी और दूसरी पार्टियां जो सत्ता में वो आगे बढ़ेंगे और हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये इन्हीं चीजों से मदद मिलती है सत्ताधारी पार्टियों को कि जो माहौल उनको बनाना चाहिए वो पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता बना देते हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि जहां भी वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहां बीजेपी का खेल बना देते हैं। तो अब वही स्थिति पूरी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की हो गई है कि जहां इनके पार्टी के नेता दौरा करते हैं, बयानबाजी करते हैं, वहीं से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, समाजवादी पार्टी की पोल खुल जाती है, इनकी असली जो मानसिकता है वो निकलकर सामने आ जाती है। और बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अब तक ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है और इनकी पार्टी जो है पूरी तरह से अपराधियों की पार्टी बन चुकी है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक का सफाया कर दिया गया, लेकिन आज भी अखिलेश यादव उस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते पर नहीं आना चाहते जो यूपी की जनता चाहती है। अगर आपकी यही स्थिति बनी रहेगी तो फिर आप 27 में जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने के, क्या वो ख्यालों से पूरे हो जाएंगे? क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा तो अगले चौराहे पर उसे उल्टा लटका देंगे। और कितना उनको समर्थन मिल रहा है ये 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे उसकी गवाही देते हैं। उसके बाद अभी हाल में उपचुनाव हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ का कद इतना इसलिए बढ़ा है क्योंकि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव साफ साफ नजर आया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था साफ साफ दिखी है कि महिलाएं रात के 2 बजे भी बाहर निकल सकती हैं। एक तरफ से महिलाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो कैसे विकसित हों, आगे बढ़ें और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो महिलाओं को लेकर, महिलाओं के पहनावे को लेकर, महिलाओं की सुंदरता को लेकर ऐसी शर्मनाक टिप्पणियां करते हैं। तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी गड्ढे में जा चुकी है और अब बाहर निकल पाना उससे बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, आप देखिए कि अभी बिहार चुनाव में शर्मनाक हार मिली और ये विदेशों का दौरा कर रहे हैं। कभी इटली चले जाते हैं, कभी वियतनाम चले जाते हैं, कभी जर्मनी चले जाते हैं और हर बार कहीं भी जाते हैं तो इसी तरीके की शर्मनाक बयानबाजी कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी भी करते हैं। तो जिस राह पर राहुल चले हैं उसी पार्टी पर उनके तमाम कार्यकर्ता भी चलने लगे हैं। तो महिला तो कभी इनको समर्थन करेंगी नहीं जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। तो अभी बिहार का चुनाव का आप नतीजा देख लीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा देख लीजिए, हाँ हरियाणा के चुनाव का नतीजा देख लीजिए। बिहार में तो 10% महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि योगी आदित्यनाथ को कितना बड़ा समर्थन मिलता है महिला वर्ग का। और अब योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा की है बल्कि उनके सम्मान के लिए काम किया है। तो महिलाओं का बड़ा तबका योगी आदित्यनाथ के साथ जाने लगा है और अब तो यह भी कहा जाता है कि 10 में से 2-4 मुस्लिम महिलाएं भी योगी आदित्यनाथ को वोट करती हैं। तो आप इससे समझिए कि एक और बीजेपी कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है महिलाओं का सम्मान उठाकर, दूसरी ओर
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, जिसकी महिला विरोधी सोच एक बार फिर से बेनकाब हुई है और पर्दाफाश हुआ है उसका, और ये ठीक यूपी चुनाव से पहले हो रहा है, यानी कांग्रेस और सपा की लंका लगनी फिर से तय है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी से अभी दो तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ सीएम योगी है जो साफ तौर पर कहते हैं कि महिला की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो महिलाओं के साथ गलत करेगा उन्हें अगले चौराहे पर उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है या समाजवादी है वो अलग अलग बयान दे रही है महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, और कह रही है कि इनके साथ ये सारी चीजें हो सकती है, कर सकते हैं, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब ये कितना नुकसान आगामी चुनाव में देगा यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।